इस बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पाकिस्तानी सेना को खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा झटका लगा है। टीटीपी के हमले में कैप्टन अदनान की मौत की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन अदनान की मौत हो गई है। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। खैबर एजेंसी में आईईडी ब्लास्ट में कैप्टन की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, कैप्टन की मौत की खबर ये निकलकर जिस तरीके से सामने आ रही है। खैबर एजेंसी में आईईडी ब्लास्ट में कैप्टन की मौत हो गई है। टीटीपी के हमले लगातार जो हैं वो जारी हैं और लगातार जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके साथ टीटीपी का संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, टीटीपी का संघर्ष जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन की मौत की खबर ये सामने आ रही है आईईडी ब्लास्ट में। टीटीपी के निशाने पर लगातार पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी को टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो निशाना बना रहे हैं। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां एक और लगातार टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तानी आर्मी और अब पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन की मौत की खबर सामने आ रही है आईईडी ब्लास्ट में। हाँ जी, बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक कैप्टन अदनान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में तैनात थे और टीटीपी ने उनके एक काफिले पे हमला किया है। आईडी धमाके में अदनान की मौत हो गई है। जानकारी जो है कि 2 से 3 लोग जो है वो घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार टीटीपी के हमले जो हैं वो काफी तेज हैं और खासतौर पे क्या पाकिस्तानी सेना के अफसरों को, उनके काफिलों को निशाना बनाने का सिलसिला बीएलए और टीटीपी द्वारा जो किया जा रहा है। इसी में ताजा हमला जो किया है उसमें टीटीपी ने कैप्टन अदनान के काफिले को भी निशाना बनाया, जिसमें कैप्टन अदनान काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई। इनके 2 से 3 साथी जो हैं वो भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात संघर्ष को लेकर की जाए तो इस वक्त किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी का संघर्ष टीटीपी के साथ जारी है, क्योंकि पिछले दिनों ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी अफगान बॉर्डर के पास से कि जो टीटीपी के लड़ाके हैं उनके द्वारा हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। देखिए, दरअसल ये जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ काफी पकड़ है टीटीपी की और इसीलिए कहीं ना कहीं टीटीपी जो है इस पूरे इलाके में लगातार पाकिस्तानी सेना को पछाड़ रही है। पाकिस्तानी सेना के तमाम जो प्रयास हुए उसके बावजूद भी जो है कोई हल अभी उनको नहीं दिख रहा है। मिलिट्री ऑपरेशन टीटीपी के खिलाफ चलाया गया मगर उसमें कोई सफलता नहीं मिली। वहीं अगर बात की जाए तो इस इलाके की, खैबर पख्तूनख्वा की, तो यहाँ पर अब टीटीपी ने जब से हमले तेज किए हैं उसके बाद आप देखें तो पाकिस्तान की सेना के पिछले दिनों एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो मारे गए थे। अब एक कैप्टन जो है उनको निशाना बनाया गया है और ये सिलसिला भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि टीटीपी पूरे तरीके से अब तालिबान की सपोर्ट के साथ इस इलाके में ऑपरेट कर रहा है। आपको याद होगा इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वहां पर तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच में भी झड़प जो है वो चल रही है और ऐसे में टीटीपी को तो कहीं ना कहीं और ज्यादा सपोर्ट जो है वो बेस अपना दिख रहा है इस इलाके में। जी दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से लगातार ये हमले जारी हैं और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर वजीरिस्तान में भी हमले देखने को मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है जल्द ही टूटने के कगार पर है। जहाँ एक और वजीरिस्तान, एक और बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। हर जगह अलगाववादी नेता जो हैं वो लगातार जो है पाकिस्तान से अलग होने की बातें कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बलूचिस्तान में बीएलए के बनने के बाद से लगातार जो उनकी जदोजहद थी वो तेज हुई। बलूचिस्तान के लोग जो हैं अब वो खुद मानते हैं कि कई शहरों पर उनका अपना कब्जा हो चुका है और ऐसे में पाकिस्तानी सेना को उन्होंने वहां से खदेड़ दिया है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी किसी भी तरीके से हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर रही है और उसके अगर बात आप देखें तो अब सिंध में भी लगातार हलचल तेज है और इतना ही नहीं, पीओके में भी खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव टीटीपी जो है उसने अब पीओके में भी हमलों को अंजाम दिया है। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए अब जो पाकिस्तान का इलाका है, पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, पीओके है, बलूचिस्तान है, ये बहुत आसान नहीं रहा है वहां पे ऑपरेट करना। इसीलिए कहीं ना कहीं वो पहले चीन की मदद मांग रहे थे, अब वो अमेरिका के पास भी पहुंचे हैं। तो उनकी कोशिशें तो हैं कि किसी भी तरीके से ये जो हालात हैं इनको काबू पाया जा सके, मगर बहुत ज्यादा फायदा इसमें नहीं दिख रहा है। जी जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लगातार स्थितियां जो है वो विपरीत नजर आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।